ओम शांति। आज की मुरली का वरदान और वरदान पर हम चर्चा करेंगे और गहराई से करेंगे। ठीक है। बिंदी रूप में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामे की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद के सफलता मूर्त होते हैं। सदा एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी असफलता की स्व स्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कोई कमेंट्स में बता सके तो बताइएगा। देखिए, एक्चुअली बाबा का यहाँ मतलब है कहने का कि कई बच्चे व्यर्थ में चले जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और स्थिति को विघ्न कर देते हैं, विघ्नों में डलवा देते हैं। लेकिन उस विघ्नों को विनाशक कौन कर पाएगा? वो बच्चा जो ये समझ गया है कि इस संगम युग पे जो कुछ हो रहा है, सुबह से लेके मेरे शाम तक सोने तक, अमृत वेले से लेके रात तक, इस संगम पर जो कुछ हो रहा है वो एक्यूरेट सेम टू सेम, जिसको बाबा मुरली में कई बार कह चुके हैं, अब तो बहुत रिवाइज मुरली हो रही है कि जैसे चिड़िया उड़ी तो 5000 सालों के बाद फिर से ये चिड़िया उड़ जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ बाबा का समझाने का? बाबा ये भी कहता है, बच्चे नथिंग न्यू। हम सुनते हैं और अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये पढ़ाई है, हम पढ़ रहे हैं और इस पढ़ाई का एग्ज़ाम भी होता है। जैसे लौकिक में आप सब पढ़ाई करे हैं, भले आपने किसी ने ग्रेजुएशन नहीं किया हो, लेकिन पढ़ाई तो की होगी। तो जब आप पढ़ते थे तो आपको 12 महीने में जब आपको पढ़ाया जाता था तो टीचर लिखाते थे, बताते थे, समझाते थे। ठीक है। लेकिन जब आपका हाफ ईयरली के बाद जब एनुअल एग्ज़ाम शुरू होता था, तब आपको कुछ बताया जाता था? कुछ भी नहीं बताया जाता था। और आप पेपर आपको अकेले देने आना पड़ता था, कोई भी बैग अलाउ नहीं था। ठीक है। और आप अपना पेपर चुपचाप दे के चले जाते थे। ऐसे ही होता था ना? तो बाबा कौन है हमारा? पिता, माँ, शिक्षक, सद्गुरु और धर्मराज। पर किन बच्चों के लिए? आज का धारणा है, याद है आप लोगों को? धर्मराज की सजाए। आपको पता है हिसाब किताब बाबा ने बोला है। तो आज का जो वरदान है उसका एक्चुअली मीनिंग है कि ड्रामा, पेपर, विघन, बीमारी, नुकसान, तकलीफ, निंदा, दुर्घटनाएं, हादसे, परिस्थितियाँ, हिसाब किताब, हमने सुन तो लिया। बाबा ने कहा कि अपना हिसाब किताब चुकतू करना, हम सब एक दूसरे को बोलते, लेकिन वो हिसाब किताब
अगर हाई लेवल पे आ जाए तो क्या हम तैयार हैं? हमने बहुत साल दिए बाबा के ज्ञान में, हमने बहुत मुरलियाँ पढ़ी, सुनाई, सेवा की, परिचय दिया, इधर गए उधर गए, तपस्या की, मधुबन गए, भट्टी की, लेकिन इन सब का क्या मतलब जब हम आखिर में फेल हो जाए, जब हमारी स्वस्थिति, जो वरदान में बाबा ने कहा, बाबा ने कहा वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते। कई बच्चे खुश हो जाते हैं, छोटी मोटी कुछ ऐसी बात होती है तो उसमें सोचते हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा काम क्या है? गीता के भगवान शिव बाबा है। क्या हमने सिद्ध कर दिया? क्या हमने सारे 800 करोड़ वर्ल्ड में मीडिया में लोगों को परिचय दे दिया? थोड़ी सी हद की सफलता को देख खुश वो बच्चे नहीं होते। लाइट मूवी बनी तो कौन देखा? 70-80% बाबा के बच्चों ने देखा। अज्ञानियों ने देखा सिर्फ 30%। एवन मैंने कहना चाहूँगा 20% भी नहीं आए होंगे अज्ञानी, बस अच्छा कह के चले गए, लेकिन प्रत्यक्षता थोड़ी हुई। बाबा की तो प्रत्यक्षता नहीं हुई ना, शिव बाबा की तो गाली। अच्छा काम कर रहे, बस वो प्रत्यक्षता के लिए बहुत 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 बेहद की सेवा चाहिए कि सारी दुनिया के। बाबा ने क्या बोला था एक बार कि ब्रह्मा कुमारी इसका बाबा आया है क्या? नहीं, हम सब का पिता आया है, सारी दुनिया ये कहे उसे कहते हैं बेहद। तब बाबा ने कहा कि कई बच्चे हद की सफलता, जैसे कई बच्चे सेवा करते तो सोचते बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा जो बेहद में बच्चे रहेंगे वह अपनी स्वस्थिति, अगर उनकी जो सफलता भी नहीं होगी तो असफलता भी अगर उनमें होगी, लेकिन उनकी स्वस्थिति अच्छी है, उनमें देवी गुण है, उनमें व्यर्थ नहीं है, भले उन्होंने ज़्यादा बड़ी सेवा ना की हो, लेकिन उनकी स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है आप सेवा नहीं, सेवा से बढ़कर चीज़ क्या है पता है? सबसे बड़ी चीज़ है आपकी स्वस्थिति, आपके अंदर कितनी शांति है, जिसको बाबा ने बोला। बहुत गहरा वरदान है इसका। देखिए सेवा केंद्रों में तो दीदी पढ़ के सुना देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद चिंतन कौन करेगा? कौन बच्चा करेगा? कौन बच्चा करेगा? बताएंगे? पूरा दिन भर में कौन बच्चा करेगा इस बाबा के इन शब्दों पर चिंतन? जिसको निश्चय होगा। पढ़ना अलग चीज़ है, तोते की जैसे, कबूतर की जैसे। बाबा ने कहा हम 10 बार वरदान पढ़ ले, लेकिन उसका चिंतन करना, उसका मनन करना, उस स्वरूप में बार बार समाना, जिसको बाबा कहते लवलीन स्थिति, प्यार में समाये रहो। ऐसी कि बाबा ने कहा जो बच्चे किसी भी एक पागलपन जिसको कहते हैं, IPS की पढ़ाई, CA की पढ़ाई 5 साल दे देते हैं, 7 साल MBBS, उनको देखिए तो हमको देखिए, क्या ऐसी लगन है? जवाब आता है नहीं। तो क्या हम बन सकेंगे ऐसा? देखिए बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं YouTube में मैं सच बोल रहा हूँ, और सच जिसको सुनना अच्छा लग रहा है वो सब्सक्राइबर है, जिसको नहीं है वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। मुझे कोई शौक़ नहीं है पैसा कमाने का, मुझे कोई शौक़ नहीं, मुझे YouTube से कुछ मिलने वाला है। मैं सिर्फ़ इसलिए बनाता हूँ कि बाबा ने कहा जो औरों को विघ्न विनाशक बनाएंगे, बिंदी रूप में स्थित रहे, बस इसीलिए मैं सेवा करता हूँ। इसीलिए मैं कभी अपनी फ़ोटो नहीं डालता हूँ, क्योंकि दुश्मन भी बहुत है, बुराई करने वाले भी बहुत हैं।
अभी थोड़ी देर पहले कोई सौरभ जी करके है, आप लोगों को भी अलर्ट कर रहा हूँ, वो बाबा की बुराई ही करता रहता है। तो मैंने, शिवानी बहन अभी ऋषिकेश गई थी ना, चित्तानंद जी महाराज जी ने बुलाया, तो मैंने उसकी फ़ोटो डाली। मैंने कहा सौरभ भाई साहब, ब्रह्मा कुमारीज तो ऐसे है वैसे है, ठीक है, लेकिन ऋषिकेश में तो इस संत ने बुलाया ब्रह्मा कुमारीज को, आपको किसी ने बुलाया? तो किसी की बुराई ना करे, आप सिर्फ बुराई करते हो, इसके सिवा भी कुछ है आपके पास? तो जो औरों ने देखा तो एक पॉजिटिविटी गई। तो हमें विघ्न में भी अपने को निर्विघ्न बनाना। और वही लोग सोचे अरे ये बुराई लिख रहे, ये करे, हम ऐसा क्या करें जो पॉजिटिव जाए? तो बस, तो बाबा का कहने का मतलब है कि हम घबराएं नहीं, क्योंकि अभी सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है, लेकिन ये समय बदलेगा, ये दिन बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा। एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, बुरा मत मानिएगा। मान लीजिए आपके घर एक फ़ोन आता है, बुरा मत मानिएगा, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने ऊपर ही दे रहा हूँ। और फ़ोन में आता है कि आपके जो घर वाले हैं वो एक्सपायर्ड हो गए। अब सच्चे दिल पर हाथ रख के बाबा को साक्षी मान के याद में रखिए, बोलिए बाबा क्या आपकी स्थिति अच्छी रहेगी मेरी स्थिति? मैंने प्रैक्टिकल किया है, जब मेरी लौकिक माँ गई, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं था दुनिया में, ना अभी कोई है, लेकिन लौकिक माँ थी जो मुझे मतलब सपोर्ट करती थी बाबा के बाद। मैं सच बता रहा हूँ, अंदर से इतना रोना आ रहा था, पर मैंने वो आंसू सिर्फ बाबा की याद में बहाए। कईयों ने कहा रो दो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं नाम नहीं दूंगा। लौकिक माँ को समझ लीजिए, एक माँ बच्चे को पालती है और वो बच्चा से दूसरा बच्चा सेवा नहीं कर पाता है, किस लोक लाज में हम रहते हैं? वो जो बाबा में प्यार करता है, हम उस समझते नहीं है उस चीज़ को। कुछ नहीं करना है, कोई पुरुषार्थ। कई मुझे पूछते हैं क्या पुरुषार्थ करे भाई जी, बताइए क्या करे? मैं कहता हूँ कुछ मत करो, आप सिर्फ प्यार करो। चेक करो आपका बुद्धि कहाँ जा रहा है, कितनी देर आप पिक्चर देखते हो, कितनी देर आप टीवी देखते हो, कितनी देर आप कहाँ जा रहा, वो बैठ के बाबा को याद करो। अब कई बच्चे बोलेंगे, कई ब्राह्मण होशियार है ना, अरे भैया बाबा तो कहते हैं ना चलते फिरते याद करो। अच्छा, बाबा ये भी बोलते हैं याद का चार्ट रखो, आपने चार्ट रखा? बाबा ये भी बोलते भट्टी करो, बाबा ये भी बोलते योग भट्टी करो। बाबा उनके लिए कहते हैं जिनकी मजबूरी है, जो बैठ के नहीं है जिनके पास टाइम। बाबा को समझने के लिए बहुत प्योर बुद्धि चाहिए। इसलिए आने वाला समय ऐसी सी खबरें आएगी, हम कितनी भी मेहनत कर ले, 30-30 साल ज्ञान में हो जाए, लेकिन एक सेकंड भी हमारा बुद्धि लाइन क्लियर नहीं होगा तो हम वतन में बाबा हमें सुविरस नहीं पिलाएगा, हमारे सामने धर्मराज बन जाएगा। लास्ट मोमेंट, मान लो हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, उस समय संकल्प कैसे, माइंड कॉन्शियस कैसे? आपका आखिरी मोमेंट जब आप बॉडी छोड़ेंगे, वही आपके ज्ञान की जीत होगी कि आप किस कंडीशन में। आप सोचते हो बाबा याद आ जाएगा हम इजीली, जब अभी भी आपको आत्मिक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो लास्ट में कैसे होगा? नो, आपकी सच्चाई, आपकी सफाई बाबा अभी देखेगा। और उस अनुसार जो बच्चा जितना सच्चा रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, जितना दिल का साफ रहेगा, जितना बुद्धि का क्लियर रहेगा, जितना व्यर्थ से क्लियर रहेगा, उसी को बाबा बहुत स्पेशल गोद में ले जाएगा। जीवन तो सबने दिया है, लेकिन सतयुग को पाने के लिए दिया है ना। बाबा से प्यार अगर होगा तो उसकी बात पर चलेंगे। तो वरदान का यही है कि बिंदी स्वरूप मेरे जो कुछ हो रहा है, क्यों क्या में नहीं जाए, नथिंग न्यू। परसों मेरी सब्जी चल गई फिर भी मैंने नथिंग न्यू, शांत रहने, तो बाबा की याद टूट जाती है ना। इसलिए बाबा की याद सूक्ष्म है, इसलिए बाबा ने बोला, ठीक है। ओम शांति।